हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.1 से पहले मैंने बेसिक बता दिया था। बेसिक आप पहले वो वीडियो देख के आना, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे नहीं। ठीक है, तो आप पहले बेसिक देख के आओ, उसके बाद 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो 3.1 में बोल रहा है फाइंड द रेडियन मीजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मीजर। इसमें बोल रखा है जो हमें फाइंड रेडियन फाइंड करना है। इसमें बोल रखा है 25 डिग्री या 47 डिग्री 30 मिनट। तो जो भी हमें डिग्री में दे रखे हैं हमें रेडियन में फाइंड करना है। ठीक है, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको रेडियन का फॉर्मूला बताया था पहली वाली वीडियो में, अगर आपने देखी है तो वैसे देख के आना, क्योंकि जब ही समझ में आएगा अच्छे से। तो रेडियन का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, वो रखा था डिग्री इंटू पाई बाई 180। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था रेडियन का। बस कुछ नहीं करना, जितने भी हमें डिग्री में वैल्यू दे रखी है तो हम डिग्री की जगह पुट कर देंगे और बाकी के सारे आंसर निकाल लेंगे। तो पहला दे रखा है 25 डिग्री। ठीक है, इसमें पुट करो वैल्यू 25 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसे कट कर दो, 5 3 और 15, इधर 6 7 8 3 5 के 30, 5 5 जा 25। ठीक है, अब आगे कुछ कटेगा नहीं, तो ये आ गया 5 पाई अपॉन 36। ये बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, बस हमें इसमें पुट करना है सारी वैल्यू। इसका आंसर है 5 पाई अपॉन 36। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन। इतना समझ आ गया ना? हमें इसमें सारी वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बस कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है -47 डिग्री 30 मिनट। इतना दे रखा है। अभी इसमें माइनस लगा हुआ है, हम इसमें प्लस में कर ले रहे हैं, बाद में इसका माइनस वापस लौटा देंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, टेक 47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इसका भी माइनस वापस, मतलब इसका माइनस अभी ले लिया है, बाद में इसका माइनस वापस लौटा देंगे। इतना दे रखा है। तो अभी इसमें मिनट में दे रखा है, हमें इसमें डिग्री में बनाना है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई, पहले इससे पहले हम ये करें 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। अगर आगे और भी कुछ दे रखा होता, जैसे कि 33 सेकेंड्स, तो हम ऐसे भी लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं दे रखा है तो हम इतना ही लिख के दे रहे हैं। एक बात तरीका बताया मैंने, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आगे। ठीक है, दोनों डिग्री में पहले कन्वर्ट कर लो, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। तो 30 डिग्री दे रखा है, सॉरी 30 मिनट दे रखा है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहली वीडियो में, 1 डिग्री इजकल टू होता है 60 मिनट के। ध्यान से देखना, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है। इसे हम एक उल्टा कर लें, 60 मिनट इजकल टू 1 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया? उल्टा कर ले, जगह चेंज कर ले। 60 मिनट इजकल टू 1 डिग्री होता है। तो 1 मिनट इधर चला जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा ना। 1 मिनट 1/60 डिग्री का इक्वल नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? 1 डिग्री 60 मिनट का इक्वल होता है। तो मैंने उल्टा कर लिया, 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल होता है। 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। बात तो वही है ना, ये इधर चला गया 60। ठीक है, तो जब 1 मिनट 1/60 के इक्वल होता है तो 30 मिनट 1/60 इंटू 30 हो जाएगा। तो कैसे होगा? जब 1 मिनट इतने के इक्वल होता है तो इसमें 30 मिनट 1/60 इंटू 30, ये भी मिनट में, अभी ये अंदर चला जाएगा। 1 मिनट इतने के इक्वल होता है तो 30 मिनट कितने के इक्वल होगा? इतने के इक्वल होगा। अब इसे कट कर दो, 3 बन जा, 3 2 जा। ठीक है, तो 30 मिनट कितने के इक्वल आया? 1/2 के। ठीक है, 1/2 डिग्री के, यह है तो सब डिग्री में ही। ठीक है, तो 30 मिनट 1/2 के डिग्री के इक्वल आया। तो हम 30 मिनट की जगह इतना लिख देंगे,
47 प्लस, ये धीरे इसलिए समझा रहा हूँ मैं, आपको हर एक स्टेप समझ में आए। 1/2 डिग्री, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसका हम फ्रैक्शन कर लेंगे। कितना आया, यहाँ पर 2 चलाएगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लागी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 94 प्लस 1 कितना आ गया, ये भी डिग्री में ही है, कितना आ गया 95/2, ये आ गया डिग्री में, इतना डिग्री में आ गया। इतना सारा प्रोसेस समझ में आया। हम इसमें वैल्यू पुट कर दी, कितना है 95 डिग्री, सो 95/2 डिग्री आ गया। अब यही डिग्री में वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर निकल आएगा। इसे इरेज कर रहा हूँ मैं, एक बार अगर लिखना तो लिख लो, लिख लिया। इसे इरेज कर दो, कितना है 95/2 डिग्री, कितना है 95। अब इस वैल्यू को हमें इसमें पुट करना है, ओके कर देंगे। 95/2 इंटू π/180, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसे कट कर देंगे, कितना आएगा 5 से कट हो जाएगा, 5 3 15 और इधर 3 चले गए, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 6 7 5 9 जा 45। अब और कुछ कटेगा क्या, और कुछ कटेगा क्या, 90 से कुछ नहीं कटेगा, इतना ही होगा, और कुछ नहीं कटेगा। यहाँ पे लिख दो 90 π/36 इंटू 7, 7 दूनी 6 दूनी 12 हासिल लागी 1 दूनी 7 72, इतना आ गया इसका आंसर। समझ में आया ना। पहले हम डिग्री में निकालना है, डिग्री का आंसर निकाला है, इसमें पुट कर दो आंसर में। समझ में आ गया। इसे इरेज करें, इरेज कर रहे हैं। और एक बात और, इसका माइनस तो वापस लौटा दो भाई, -47 था, अब इसका माइनस लौटा दो। एक बात सुनो, हमने प्लस की 47 लिया था और 30 मिनट लिया था, तो उसका आंसर आया है 19 π/72, ठीक है। अब -47 इसका वापस लौटा दो, -47 डिग्री 30 मिनट, कितना आंसर आया है, इसका माइनस वापस लौटा दो 90 π/72। समझ में आ गया। तो कैसे होगा, डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, प्लस का था माइनस लगा दो, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, तो समझ गए। बस इतना ज़रूरी है हमारे लिए, समझना चाहिए, सॉरी समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं 24 डिग्री। अब तो इसमें कुछ मिनट दिन नहीं रखा है, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। 24 डिग्री दे रखा है इंटू π/180, ठीक है। 0 तो 0 गया, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, नहीं कटेगा आगे, इसका आंसर आ जाएगा 4π/3। बिल्कुल इजी है ना, कट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लो अब इसी में। क्वेश्चन 4 का 520 दे रखा है, 520 डिग्री दे रखा है, तो 520 डिग्री इंटू π/180, ठीक है। 0 था 0 गया, 2 9 जा 80, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। हाँ हो गया, कट गया। इसका आंसर कितना आया 26 π/9। समझ में आया। काटना तो जानते होगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इरेज कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 का बोल रहा है फाइंड द डिग्री
हमें रेडियन दे रखे हैं, हमें डिग्री में निकालना है। और डिग्री का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था, अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो डिग्री का फॉर्मूला लिख लो। होता है रेडियन इंटू 180/पाई, ये डिग्री का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लास्ट में हम दोनों फॉर्मूले एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे, बता देंगे, डिफरेंस भी बता देंगे। ये डिग्री का फॉर्मूला आता है। अब हमें रेडियन में जो वैल्यू दे रखी है हमें बस इसमें पुट करना है। ओके, करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट बोला 11/16, 11/16 से इसमें पुट करते हैं 11/16 इंटू 180। अब इसमें हमें बोल रखा है पाई की वैल्यू यूज़ करनी है अपॉन 22/7। अब आप एक बात बताओ, आप कई लोग बोलेंगे कि पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे उसमें पाई की वैल्यू नहीं थी। अगर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करें जिसमें रेडियन दे रखा हो, तो अगर हमें रेडियन जब आंसर आता है तो ऐसे लिख देंगे 5 पाई रेडियन, तो निकल जाएगा। तो अच्छा ठीक है, नॉर्मल। अब एक बात बताओ, कभी भी आपने कभी देखा है क्या कि 36/पाई डिग्री में, कभी ऐसा कभी देखा है? या फिर देखा कभी 23 डिग्री, ये देखा होगा, पर आपने ये कभी नहीं देखा होगा 20 डिग्री अपॉन पाई, 20 डिग्री अपॉन में पाई, उसका 23/पाई डिग्री, कभी देखा ना? मैच भी नहीं होता। तो हमें डायरेक्ट आंसर लाने में लेके आना है, हमें बिल्कुल पाई वगैरह सब सॉल्व करना है। ठीक है, रेडियन में चल जाता है पाई, लेकिन इसमें पाई नहीं चलेगा भाई, इसमें नॉर्मल लाने में लेके आओ। अगर डिग्री में नहीं आ रहा है तो मिनट में लेके आओ, मिनट भी लेके आओ। अगर मिनट में भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो सेकंड में लेके आओ, सेकंड में सॉल्व नहीं हो रहा है तो भाई वहीं छोड़ दो। ठीक है, लेकिन हमें नीचे तक लेके आना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 7 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, इंटू 7। ये कभी दे रखा है तो इसका इसमें होता है। ठीक है, तो 2 2 जा 2 इंटू 2 3 इंटू 7, ये होता है केस। अब इसमें कई सारे लोगों ने इसके नीचे कुछ है नहीं, तो इसके नीचे है, इसके नीचे 1 है, उसके बाद 22/7 है, तो यह चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, समझना ध्यान से। मैं इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे बताऊंगा क्योंकि हर स्टेप आपको समझ में आए। ठीक है, तो 7 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 7 हट जाएगा। अब इसे काट दो, ये कितने से कटेगा, ये 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। ठीक है, और ये 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 इंटू 7। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, इतना आ गया। कुछ और भी कट रहा है क्या? 45 इंटू 7, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे लिख दो कितना आया, 45 इंटू 7 अपॉन 4 2 जा 8। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, और इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 45 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 चौक 28, 29 30 31, 315 अपॉन में 8, इतना आ रहा है। और इतना हमें चाहिए नहीं, इतना डिग्री आ रहा है। मैंने आपको बोला था इसे बिल्कुल सॉल्व करो, बिल्कुल सॉल्व। ठीक है, तो 3 या तो ऐसा आ जाता 315 डिग्री तो हम मान जाते, अपॉन में 8 आ रहा है, ये क्या मतलब हुआ? तो इसे भी सॉल्व करो पूरा। इतना पहले नोट कर लो भाई, इतना नोट कर लो। चलो नीचे सॉल्व कर दे रहे हैं। अब इसे अब आगे क्या सॉल्व करेंगे, इसका करेंगे डिवाइड अच्छे से, मतलब बिल्कुल हमें आंसर क्लियर लेके आना है। तो इसका करेंगे डिवाइड 315 अपॉन 8। ठीक है, 8 3 24, 8 चौक 32, यहाँ पर जाएगा 8 3 24। ठीक है, और 6 होता है एक साथ, 7 इधर बचे और कितने 15, 5 उतार लिए। ठीक है, 8 8 64, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 5 में 2 3 बचे और 7 0। ठीक है, तो मतलब हमारा जो क्वाटेंट जो होता है हमारा, वो पूरा क्लियर आएगा डिग्री। तो कितना हो गया 39
डिग्री। ठीक है, 39 डिग्री हो गया। अब जो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब ये क्या है, तो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ये होता है। रिमाइंडर कितना है 3 प्लस अपॉन में 8, इसे लिखने का तरीका। ठीक है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, 3 पहले लिखेंगे अपॉन में 8, ये कितना हो गया डिग्री में आया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं। ठीक है, तो इतने डिग्री में कितनी मिनट होगी, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। समझा ना, समझे में आ रही कि नहीं। हमने बताया था आपको पहले वीडियो में और पहले क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, 1 डिग्री में इतनी मिनट होती हैं, 1 डिग्री में इतनी मिनट होती हैं, तो इतने डिग्री में कितनी मिनट होंगी, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना होगा, 1 डिग्री में इतनी मिनट होती हैं, तो 3/8 डिग्री में कितनी मिनट होंगी, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 60 × 3/8। ठीक है, काट दो इसे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आया 15 3 45/2, इतनी मिनट आई हैं। समझ में आ गया ना भाई, समझ के चलो इसे, चलो लिख दो। अब कितना आया है 39 डिग्री प्लस 45/2, ये आया है मिनट में। ठीक है, तो ये मिनट में आ गया। अब एक इसमें फिर से प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अब ये अपॉन फिर से आ गया। अगर इतना आता डायरेक्ट कि 39 डिग्री प्लस 45 मिनट, तो सॉल्व कर तो इतना आंसर आ जाता। बट इसमें अपॉन में फिर से आया, तो हमें अपॉन में नहीं लाना है, अपॉन में आंसर नहीं आएगा। तो फिर से इसका डिवाइड करो, इसका फिर से डिवाइड करो, इतना इरेज करते हैं हम। इतना समझ में आ गया ना आपको, एक एक चीज धीरे धीरे बता रहा हूँ, ये एक एक चीज समझ में आए। अब 45 अब डिवाइड ऐसे करेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, कितना बचा 0। अब इसे 2 2 जा 4, कितना बचा 1। तो अब ये कितना आया है 22 मिनट। यहाँ पे लिख दो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट। 22 मिनट इसमें अपॉन तो नहीं आया ना, 22 मिनट यहाँ पे लिख दो। अब ये रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो R/D कितना होगा 1/2, 1/2। लेकिन ये भी मिनट में ही है, अभी ये भी मिनट में। अब इसमें फिर से मिनट में आ गया, तो हमें फिर से नॉर्मल लेके आना है, नॉर्मल में। तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि 1 डिग्री में, एक सेकंड सॉरी, मैंने आपको एक बात बताई थी 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो हाफ मिनट में कितनी होगी 1/2 मिनट में कितनी होगी 30 सेकंड। समझो 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो एक का कितना होता है आधा, 1/2। जब 1/2 में कितने होंगे फिर 30 हो जाएंगे, इसका भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, समझ में आ गया ना, 30 डिग्री प्लस 22 प्लस इसमें कितनी है, ये मिनट है। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो आधे मिनट में कितना होगा 30 सेकंड। तो ये हो गया 30 सेकंड। अब इसमें कोई अपॉन में नहीं आया, तो ये आंसर हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 33 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। समझ में आया ना, बिल्कुल बेसिक से बताया, एक स्टेप, और बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं, इसीलिए कि आपको हर स्टेप समझ में आए। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बोल रहा है
-4, क्वेश्चन नंबर सेकंड -4। अब इसमें -4 दे रखा है, मैंने बोला था कि जब भी इसका माइनस रखा तभी इसका माइनस हटा दो, इसका बाद में माइनस रख देंगे। तो यहाँ पे टेक +4, ठीक है, इसके +4 भी ले रहे हैं, इसका माइनस ले लिया, बाद में इसका माइनस दे देंगे। अब इसमें रखो सिंपल 4 इंटू 180/पाई, और पाई की वैल्यू पाई रखनी है 22/7, 22 इंटू 7 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 7 ऊपर चला गया। अब इसे कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 पर बन जा, हो गया। अब इसका जब करोगे 180 इंटू 2, 0 पहुँच गया, 8 नहीं 16 इंटू 13 60 आ गया। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 0 7 6 जा 42, 7 21, 21 और 4 25, 25 20 आ गया, ठीक है। तो कितना आया 2520/11 इतना समझ आ गया, इतना आया डिग्री, इतना डिग्री आ गया भाई। अब हमें निकालना है, अब इसमें अपॉन दे रखा है, तो ये तो इसे पूरा डिवाइड करना पड़ेगा फिर से, तो इसे फिर से पूरा डिवाइड करो। हमें पूरा नॉर्मल चाहिए डिग्री में, अपॉन में। अभी कभी आपने सुना है क्या 2520/11 डिग्री, इतना कभी सुना है? हाँ नॉर्मल होता है 511, 700, 200, 100 डिग्री, 500 डिग्री, ठीक है। इसे पूरा सॉल्व करो पहले, धीरे धीरे मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको हर स्टेप समझ में आए। अब 11 2 जा 22, कितना बचे 5 में देगा 3 बचे, ठीक है। 11 2 जा 22, कितना बचे 0, 3 में देगा 1 बचे, इधर आ जाएगा 0। 11 9 जा 99, कितना बचा 1, ओके लिख देंगे। अब कितना आया है 229 डिग्री प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, प्लस करेंगे। रिमाइंडर कितना है 1, डिवाइजर कितना है 11, ध्यान रखना ये बात, ये आ गया डिग्री। अब डिग्री से हमें कन्वर्ट करना है मिनट में। एक थोड़ा जुकाम है यार, 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं, ठीक है। तो इतने डिग्री में कितनी मिनट होती हैं, तो 1/11 डिग्री में कितने मिनट होंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 60/, मल्टीप्लाई कर दो 1/11, तो कितना आ गया 60/11 मिनट, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दें हम, कितना आया है 60, सॉरी ऊपर आगे लिख दें, हर एक स्टेप समझ चलो। 229 प्लस कितना आया है 60/11 मिनट। अब नॉर्मल 60 आ जाता 60 मिनट, तो हम नॉर्मल आंसर सॉल्व कर देते, लेकिन इसमें भी अपॉन में आया है। अब इसका भी अपॉन सॉल्व करूँ, ठीक है, इसका अपॉन भी सॉल्व करो। ठीक है करते हैं भाई, 60/11, 11 5 जा 55, कितना बचा 5, ठीक है। अब इतना यहाँ पे लिख दो भाई, वैसे पूरा 229 डिग्री प्लस, अब इतना लिख दिया, जो रिमाइंडर होता है वो आ गया 5 मिनट, ध्यान रखना, प्लस जो क्वाड्रेंट, सॉरी इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब जब प्लस करके लिखेंगे 5 रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इसके अपॉन 11, 5/11, 5/11, ध्यान रखना भाई, एक एक स्टेप बताता जा रहा हूँ इसीलिए, फिर वो धीरे धीरे। इतना समझ में आ गया। अब हम इतना समझ में आ गया, ये डिवाइस क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट यहाँ पे दिया, क्वाड्रेंट मिनट में आ गया। अब ये भी 11, सॉरी रिमाइंडर कितना 5 और क्वाड्रेंट, सॉरी डिवाइजर कितना है 11, तो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो रिमाइंडर कितना 5
डिवाइड से कितना 11। समझ में आ गया इतना। अब हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, इतने मिनट में कितनी सेकंड होंगी। तो यहाँ पे लिख दे इतनी मिनट में, मतलब 5/11 में कितनी सेकंड्स होंगी, ठीक है। 1 मिनट में इतनी सेकंड होती हैं, तो इतनी मिनट में कितनी सेकंड होंगी, मल्टीप्लाई कर दो। 5 के 30, 300/11 सेकंड्स होती हैं। तो इसकी जगह मैं कितना कितना लिख देंगे, 299 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 332 सेकंड। इतना वीडियो में आ रहा है, इतना देख लें पहले। हाँ इतना तक तो आ रहा है, अब ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब अगर ये नॉर्मल सेकंड में आ जाता, अभी फिर से अपन दे रखा है तो फिर से इसका डिवाइड करो। अब नीचे तो वीडियो आ नहीं रही है तो ऊपर ही सॉल्व कर दे। इतना ऐसे रेज कर दो, ठीक है। अब इसे जब डिवाइड करेंगे हम, करो भाई डिवाइड। 11 1 जा 11, 11 2 22, 11 3 जा 33, ज़्यादा निकलेगा। 11 2 जा 22, कितने बचे 8, 0 को उतार लिया। 11 7 जा 77, 11 7 77, 88, 11 7 जा 77। देखो भाई हर स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, इसलिए धीरे धीरे समझा रहा हूँ। इतना है कि 11 7 जा 77, कितने बचे 3। अब फिर से इसमें यार फिर अब सेकंड के बाद अब क्या आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लो, 0 आ गया। फिर से करो 11 2 जा 22, कितना बचा 8 बचा। अब फिर से इसमें 0 लगा गए, तो वही तो हो रहा है ना, 22 आ गया, फिर 80 आएगा, फिर मतलब रिपीट हो रहा है वही वही चीज़। तो इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे, कितना लिख देंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख दे रहे हैं। कितना आया 25 डिग्री, सॉरी 229 डिग्री, इतना डिग्री आया, प्लस 5 मिनट आया, 5 मिनट आया। अब इतना सेकंड, अब सेकंड भी फिर से रिपीट होती जा रही है। आप रिपीट कहाँ तक करेंगे, तो इसे छोड़ो, डायरेक्ट इतना लिख दो 27 प्लस 27 सेकंड्स। इज दैट क्लियर। इतना बिल्कुल अच्छे समझाया मैंने हर एक स्टेप। अगर कोई सा स्टेप आपके मिस कर रहा है तो वीडियो दोबारा से देख लो, ठीक है। इतना समझाया, इतना सेकंड निकल आया, मतलब इतना आंसर निकल आया। और अब इसका कुछ है नहीं, इतना आंसर लिख दो, ठीक है। अब भाई हमने इसका माइनस लौटाना है, तो इसका माइनस लौटा दो, तो ये हो गया आंसर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। ये रहा इसका आंसर। और इसका माइनस भाई वापस लौटा दो, इसका माइनस लौटना जरूरी है, वरना क्वेश्चन खराब हो जाएगा। इतना समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, 5π/3। अब इसमें वैल्यू इसमें डाल दो 5π। क्वेश्चन नंबर 3 5π/3। अब इसे इसमें डालना है, डाल दो भाई 5π/3 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। इसमें पाई की वैल्यू रखोगे 22/7, 22/7 काटा पीटी करोगे। इससे अच्छा ये है, ये पाई है, पाई है, पाई से पाई कट गया, ठीक है। और इधर इधर ही चला गया, 3 6 जा 18। और कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 5, सॉरी अब 0 पे आएगा, 5 × 30, 300 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा करते हैं। क्वेश्चन 4 का 7π। ये तो बिल्कुल इजी है, 1 सेकंड का एक क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले पुट करना है 7π/6, ठीक है। 180/π।
अब इसे पाई से तो पाई चला गया, ठीक है। 6 3 जा 18, ये हो गया 30, 7 21, 30 है, ठीक है। 7 21, 210 डिग्री, हाँ 210 डिग्री आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे।